Hello friends, so today we'll discuss about the force on a moving charge in a magnetic field. So what we have to do, we have to calculate the magnitude of the force acting on a particle or a charged particle which is placed in a magnetic field. तो हमने क्या लिया, अब सबसे पहले बात दैट यू नीड टू रिमेंबर इज कि जो मैग्नेटिक फील्ड है या मैग्नेटिक फोर्स है वो किस पे लगती है, सिर्फ मूविंग चार्ज पे लगती है। यानी अगर आपका चार्ज स्टेशनरी है तो उस पर वो फोर्स नहीं लगेगी, ऑल्दो हम इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे। तो फर्स्टली हम क्या लेकर के चल रहे हैं, मैंने क्या लिया, एक चार्ज लिया क्यू और उसे क्या किया, इट इज़ मूविंग विद द वेलोसिटी वी। एज इफ यू सी दैट वी हैव टेकन इट इन अ एक्स वाई इन जेड प्लेन। एक्स वाई जेड प्लेन के अंदर हमने क्या किया, एक्स वाई प्लेन के अंदर हमने कोई भी चार्ज छोड़ा, इजेक्ट किया, प्लस क्यू विच इज़ मूविंग विद द वेलोसिटी वी एंड द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग वाई एक्सिस, दैट इज ओ वाई के अलोंग जो हमने डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी ली है। और जो हमारा थीटा है, इट इज़ द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड बी एंड दैट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल वी। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा v है वी हैव टू डिवाइड इट इनटू और रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट्स। फर्स्ट वन इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड विच इज v cos थीटा एंड द सेकेंड वन इज द component which is perpendicular to the b, that is v sin थीटा। तो अब हमें क्या निकालना है, हमें इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स निकालना है चार्ज पार्टिकल के ऊपर। तो इफ़ यू जस्ट पे अटेंशन, तो यहाँ हमारे पास दो तरह की फोर्स लगेंगी। एक तो आपको पता है कि जो चार्ज होता है, मूविंग चार्ज होता है, वो क्या होता है, सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होता है, वो अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। जैसे कि एक स्टेशनरी चार्ज हो, चार्ज सिर्फ पड़ा है एंड इट इज़ नॉट मूविंग, ठीक है, तो उसके आसपास क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा वो अपने आसपास, ठीक है। लेकिन एक मूविंग चार्ज क्या करेगा, अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करेगा। तो इसी तरह हम, एक तो मैग्नेटिक फील्ड होगी, इट इज़ जनरेटेड बाय द चार्ज इटसेल्फ एंड सेकेंड इज द मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड बाय अस, जो हमने अप्लाई किया है अलोंग वाई एक्सिस, दैट इज अलोंग इन द डायरेक्शन ऑफ ओ वाई। तो ये जो दोनों मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या करेंगी, इंटरेक्ट करेंगी और इनके इंटरेक्शन के कारण तो हम, हाँ, जो चार्ज पार्टिकल है वो क्या करेगी, फोर्स एक्सपीरियंस करेगी एंड दैट फोर्स विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ जेड डायरेक्शन। अगर, और ये डायरेक्शन हम कैसे पता करेंगे, यूजिंग द लेफ्ट हैंड रूल। तो इसके, ये तो आपके क्या थी, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन थी कि ठीक है, आपका चार्ज पार्टिकल अगर एक्स वाई जेड एक्सिस में मूव कर रहा है, एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है, तो क्या क्या उसके वेलोसिटी कंपोनेंट्स होंगे, उसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, मोर ओवर उसकी जो फोर्स की डायरेक्शन है वो क्या है। तो हमें पता लग गया जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है वो हम कैसे निकाल सकते हैं, यूजिंग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ठीक, ये डायरेक्शन के लिए। तो पर पहले जो हम बात करेंगे, हम मैग्नीट्यूड की बात करेंगे कि फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा। सबसे पहले हम देखें कि फोर्स किस किस चीज़ों पे डिपेंड करती है। सबसे पहले फोर्स डिपेंड करती है चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज क्यू पे। जितना मैग्नीट्यूड का होगा उतनी ही ज़्यादा आपकी फोर्स जो सी है वो लगेगी यहाँ अप्लाई, ठीक है। 2 कूलम, 3 कूलम, 4 कूलम, जितना जितना मतलब चार्ज की क्वांटिटी बढ़ती जाएगी उतना ही क्या होगा, आपका जो अमाउंट ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन दैट चार्ज पार्टिकल है वो इंक्रीज होती चली जाएगी। सेकेंड वन, दूसरी किस चीज़ पे आपका फोर्स डिपेंड करता है, द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दैट कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी विच इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। यानी वेलोसिटी के उस कंपोनेंट पे फोर्स आपकी डिपेंड करेगी जो कि क्या है, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। और वो कंपोनेंट कौन सा है, इफ़ यू सी हियर, अगर मैं देखूँ यहाँ पे तो मुझे पता है कि v को मैंने दो कंपोनेंट्स में डिवाइड किया है, एक क्या है v cos थीटा एंड सेकेंड वन इज v sin थीटा। अगर हम देखें तो यहाँ जो v cos थीटा है वो तो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द b है, पर हमें कौन सा कंपोनेंट लेना है कि जो डायरेक्शन क्या है, b की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ ऐसा कंपोनेंट क्या है, v sin थीटा, जो कि किसके परपेंडिकुलर है, b के परपेंडिकुलर है। तो इसीलिए जो हमारी फोर्स है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो क्यों पे डिपेंड कर रही है, सेकेंडली वो किस पे डिपेंड करेगी, v sin थीटा पे। और अगर हम इन दोनों को रिकम्बाइन करें तो हमारे पास कुछ ये आता है, f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यू v sin थीटा। अब हम क्या करेंगे, इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए, हम एक इक्वल टू के साइन को लगाने के लिए और ये प्रोपोर्शनैलिटी हटाने के लिए हम क्या करेंगे, एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करेंगे और उस कांस्टेंट को हम लोग क्या मान लेते हैं, b मान लेते हैं, लेट इट बी b। तो इसमें अगर मैंने b को कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लिया है तो ये एक्चुअल में b हमें पता है क्या है, ये मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है। और हमें पता है जो हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं उसका जो मैग्नीट्यूड है वो फिक्स है, वो चेंज नहीं हो रहा क्योंकि हम उसे वेरी नहीं कर रहे विद टाइम, इट इज़ फिक्स्ड।
तो अब हम इसी इक्वेशन नंबर 1 पे आते हैं। तो दिस इज द नेट अमाउंट ऑफ द फोर्स दैट इज एक्टिंग ऑन अ चार्ज पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड विच इज इक्वल्स टू बी क्यू वी साइन ऑफ थीटा। तो अब इसी को अगर हम दोनों थोड़ा कंपैक्ट फॉर्म में क्रॉस प्रोडक्ट में लिखें तो हमारे पास क्या आएगा, एफ इज इक्वल्स टू क्यू वी क्रॉस बी। ये हमारे पास फोर्स है। अब हमारे पास क्या आता है, हमें पता है, ठीक है, आपने फोर्स तो निकाल ली, बी क्यू वी साइन ऑफ द थीटा, दैट इज द एंगल बिटवीन द क्यू एंड वी एंड बी। तो अब हमारे पास डिफरेंट केसेस हैं जो हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से जो आपकी अमाउंट ऑफ की ये वैल्यू है वो जो क्या कहते हैं फोर्स की, वो वेरी करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन वेलोसिटी ज़ीरो, अगर जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो ये मैग्नेटिक फील्ड होती है या फोर्स होती है वो कहाँ एक्ट करती है, वो सिर्फ चार मूविंग पार्टिकल पे ही एक्ट करती है, वो स्टेशनरी पार्टिकल पे। अगर आपका जो वेलोसिटी ज़ीरो है आपके चार्ज पार्टिकल की, तो उस पर एक्ट नहीं करेगी। तो फर्स्ट केस हम देखते हैं कि अगर हमारी वेलोसिटी ज़ीरो है, अगर मैं इस एक्सप्रेशन में v को ज़ीरो कर दूं तो इवेंचुअली ये जो पूरी टर्म है वो क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। तो जिसकी वजह से मेरा जो फोर्स है वो क्या होगा, ज़ीरो हो जाएगा। इसका मतलब क्या पता लगता है कि आपका जो चार्ज पार्टिकल जो रेस्ट पे है, इट विल नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स, उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगी। अब क्या है, सेकेंड है, मैं थीटा को ज़ीरो ले लेती हूँ। थीटा क्या क्या था, किस फोर्स बी और वी के बीच का एंगल था थीटा, अगर आपने ध्यान दिया हो, है ना, इस तरह से था, ये बी की डायरेक्शन थी आपकी, ठीक, और इसके अंदर ये वी था और ये एंगल था इनके बीच का। यानी मैं अगर इसको ज़ीरो कर दूं या मैं कहूं कि जो वेलोसिटी है वो किसके अलोंग आ गई, बी के ही अलोंग आ गई। अब जो पार्टिकल है आपका कहाँ मूव कर रहा है, इट इज़ मूविंग पैरेलल ऑल अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। उस केस में भी जो आपका अगर थीटा ज़ीरो हो गया, इस एक्सप्रेशन में आप थीटा को ज़ीरो करो तो साइन ज़ीरो कितना होता है, ज़ीरो हो जाएगा, ठीक, क्योंकि साइन ज़ीरो आपका ज़ीरो होता है। तो ज़ीरो होने की वजह से जो आपका एफ है वो फिर से क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। यानी अगर आपका चार्ज पार्टिकल पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मूव करता है तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगी। और जब अब आता है थर्ड केस, उसमें हम क्या लेंगे, थीटा को 90 डिग्री लेकर के चल रहे हैं। उस केस में क्या होगा, अगर आप थीटा 90 डिग्री लोगे तो आपके पास जो फोर्स आएगी वो क्या आएगी, मैक्सिमम आएगी, दैट इज एफ इज इक्वल्स टू बी क्यू वी साइन ऑफ 90 डिग्री। 90 डिग्री कितना होता है, वी ऑल नो साइन 90 कितना होता है, 1 होता है। तो आपके पास जो ये आएगी वो बी क्यू वी इंटू 1। इवेंचुअली आपके पास जो फोर्स आएगी वो क्या आएगी, बी क्यू वी। अब आप इसका, तो ये आपके पास मैक्सिमम फोर्स है जो एक्ट करेगी उस पार्टिकल के ऊपर। और ये कब एक्ट करेगी, व्हेन दैट पार्टिकल इज मूविंग परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब यूज करके हम ये जो एक्सप्रेशन हमारे पास आया है, हम इससे क्या कर सकते हैं, जो मैग्नेटिक फील्ड है बी है उसकी जो वैल्यू है हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, विच इज इक्वल्स टू एफ अपॉन क्यू वी साइन थीटा। ये हमने हमारे एक्सप्रेशन नंबर 1 से इस बी को एक्सट्रैक्ट किया है यूजिंग दैट एक्सप्रेशन ऑफ फोर्स। उसके बाद अगर हम देखते हैं, अगर हम इसी एक्सप्रेशन में फोर्स को 1 न्यूटन पुट करते हैं, चार्ज को 1 कूलम और वेलोसिटी को 1 मीटर पर सेकंड पुट लेते हैं, और मोरओवर जो साइन थीटा है आपका वो क्या करते हैं 90 डिग्री, यानी सारी आइडियल कंडीशंस हम ले लेते हैं, तो हमारे पास बी क्या आता है 1 टेस्ला, ठीक, टेस्ला इसकी एसआई यूनिट है। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को भी डिफाइन कर सकते हैं, कैसे कि मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट इज 1 टेस्ला इफ द चार्ज ऑफ 1 कूलम is moving with a velocity of 1 meter per second in a direction perpendicular to the direction of magnetic field, it will experience a force of 1 newton. So this is the definition for the magnetic field, जो कि हमने किस हमें फोर्स का जो फॉर्मूला आया था, हमारे पास एक्सप्रेशन आया था, उससे ही हमने एक्सट्रैक्ट किया है। So this is all about the force acting on a moving charge particle in a magnetic field. So this was the expression, we have discussed about the direction, we have discussed about the different expressions, and moreover we have extracted the formula and expression for the magnetic field as well. इसमें so hope you understand the concept well, and if you understand it, please don't forget to subscribe my channel Science Analytica. Thank you.